नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अक्टूबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। दोस्तों, लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था थर्सडे के दिन, और फ्राइडे उसका रिएक्शन शेयर में देखने को मिला। शुरुआत में तेजी, शेयर लगभग 240 के आसपास पहुंच गया था। इंटरडे हाई भी टच किया लगभग 239.90 रुपीज़ पे। उसके बाद देखिए, क्योंकि मार्केट की सेंटीमेंट भी सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था और लगभग 3 बजे के आसपास एकदम से डिक्लाइन, सीधा सीधा नोज ड्राइव, और शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया लगभग 227.40 रुपये पे, लगभग 2.69% गिरावट के साथ। दोस्तों, 2-3 इंपॉर्टेंट खबर आया जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है इरेडा के अंदर, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आइए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण खबर है उसके ऊपर लेके चलता हूं। यह है न्यूज़ की हेडलाइन, इरेडा गेट्स डीपम एनओडी अप्रूवल मिल गया टू सेट अप सब्सिडरी टू हैंडल रिटेल B2B बिजनेस इन RE सेगमेंट, रिन्यूएबल सेगमेंट। दोस्तों, आज की डेट में इतना ज़्यादा डिमांड है ना, इतना ज़्यादा डिमांड है, उसको बेसिकली फुलफिल करने के लिए कंपनी को अलग से एक सब्सिडरी कंपनी बनाना पड़ रहा है, बिल्ड करना पड़ रहा है, जिसके लिए दीपम के द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ के समझाता हूँ। देखिए क्या मेंशन किया, स्टेट रन इरेडा हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम दीपम, ठीक है, टू सेट अप अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। किस बेसिस पे अप्रूवल मिला? एक पूरा होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है, टू अंडरटेक रिटेल एंड B2B बिजनेस। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आज इतना ज़्यादा डिमांड है ना, रिन्यूएबल के अंदर, रिटेल और B2B बिजनेस के अंदर, बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्लियरली अभी मेंशन किया, क्लियरली। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे मेंशन किया सेकेंड आर्टिकल पे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी शॉर्ट फॉर्म इरेडा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा इस साल की एकदम फर्स्ट हाफ में बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज एंड स्कीम्स अनाउंसमेंट किया था। उस स्कीम्स के ऊपर भी यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया, इट हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी शॉर्ट फॉर्म डीपम टू एस्टैब्लिश अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी टू हैंडल इस पर्टिकुलर देखिए इस लाइन को पढ़िए, टू हैंडल किस पर्पस, टू हैंडल रिटेल बिजनेस अंडर PM सूर्य घर यानी रूफटॉप सोलर, जो कि इस साल की शुरुआत में याद करके देखिए ये स्कीम्स अनाउंसमेंट हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए PM कुसुम स्कीम्स, दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स, एक हो गया PM सूर्य घर योजना, दूसरा हो गया PM कुसुम स्कीम, एंड अदर B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी RE सेक्टर, इरेडा सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन थर्सडे। ठीक है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसका इम्पैक्ट एक्चुअली देखा जाए कि लास्ट डे बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिला, बिकॉज रिजल्ट का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, बट आगे चल के आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है। उसके साथ साथ देखिए कंपनी एक और स्टेटमेंट यहाँ पे जुड़ दिया है, ये देखिए, द सब्सिडरी मतलब वो जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी इरेडा का अप्रूवल मिल गया जिसके ऊपर काम करेगा कंपनी आगे, उसमें और क्या होगा, द सब्सिडरी विल ऑल्सो फोकस ऑन इमर्जिंग RE सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर इंक्लूडिंग EVs एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब देखा जाए कि देखिए कंपनी के हाथ में एक तो मतलब बहुत अच्छा पैसा भी है, अच्छा डिमांड भी है, जिस पैसे हमने देखा लगातार कंपनी को फंड रेस करने की जरूरत पड़ रहा है, और जिसके चलते कंपनी देखिए एक सिंगल कंपनी पेरेंट कंपनी से इस बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते एक और सब्सिडरी कंपनी को अलग से इस काम कंप्लीट करने के लिए बनाना पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा इन फ्यूचर में। हो सकता है देखिए रिसेंट टाइम में शॉर्ट टर्म बेस पे 5 महीने 6 महीने कोई शेयर अगर ना चले ना, तो वो मैं कहूँगा वो अलग बात है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, बट लॉन्ग टर्म आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कंपनी की बिजनेस को, कंपनी की फंडामेंटल को, बिजनेस खास करके बैलेंस शीट में ग्रोथ को। ओके, अब देखिए लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट तो आउट हुआ था, उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे एनालिस्ट नो इस टॉपिक को कवर भी किया, मतलब क्या कुछ किया जा सकता है, ये एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एनालिस्ट ने क्या कहा। सबसे पहली बात देखिए, ये बात तो सही है कि शेयर लास्ट कुछ टाइम से ना एक सर्टेन लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो एक एनालिस्ट ने कहा कि इसका जो फर्स्ट हर्डल है यानी पहला रेजिस्टेंस है लगभग 240 के आसपास, उसको अगर सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया तो लगभग 265 के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे एक और एनालिस्ट ने इस टॉपिक को कवर किया, कहा है कि देखिए 235 का जो क्रूशियल लेवल है इसको अगर मतलब ब्रेक करके शेयर ऊपर पहुंच गया एंड स्टेबल हो गया तो फर्दर आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अच्छा, एक और एनालिस्ट ने इस टॉपिक को कवर किया और कहा है कि देखिए
शेयर के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस अब 220 है, इसके ऊपर तो शेयर पहुंच चुका है, तो फर्दर जो टारगेट लगभग वही 259 के आसपास होने का चांस है नियर टर्म बेसिस पे, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कि ज़्यादातर एनालिस्ट ने काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी बुलिश भी यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, लाइव मिंट की वेबसाइट में भी इस टॉपिक को कवर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव मिंट की वेबसाइट में जो एनालिस्ट ने कहा है, क्या मेंशन किया, पहले आप देख लीजिए, किधर गया, हाँ ये देखिए, ये लास्ट वाला लाइन पढ़िए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, द स्टॉक रिमेन अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्यों बार बार आपको कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, मिनिमम 3 से 5 साल दीजिए कंपनी को, तब देखना जाके ये कैसा अनमोल चीज़ है, ठीक है। द स्टॉक रिमेन अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड 230 लेवल, ठीक है, 230 के आसपास, जो कि लास्ट कुछ टाइम से बहुत अच्छा बेस बना चुका है। अच्छा देखिए, आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि सर चलो ठीक है, वो अलग बात है, अच्छा न्यूज़ आया, बट शेयर जो है ना, ये सडनली लास्ट आधे घंटे में इतना सीधा नोज डाइव कैसे हुआ, गिरा कैसे? तो कि इसके पीछे बेसिकली कुछ रीज़न हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो शेयर में कमजोरी देखने को मिला था लास्ट डे। एक तो देखिए, हो सकता है कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई बड़े इन्वेस्टर इसमें सेल करके निकला, बट रिजल्ट में ऑलमोस्ट 70 से 80% जो सेगमेंट है परफेक्ट होने के बावजूद भी एक दो सेगमेंट पे थोड़ा सा फॉल कर गया था। जैसे कि आप देख सकते हो, इनकम के सेगमेंट पे कोई फॉल देखने को नहीं मिला, एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज हमें देखने को मिला, चलो बहुत बढ़िया। बट मार्जिन के सेगमेंट पे दोस्तों फॉल कर गया। लास्ट ईयर पे मार्जिन कितना था, 33%, लास्ट क्वार्टर में 32%, इस बार 30 के नीचे आ चुका है, 29% में पहुंच चुका है। प्रॉफिट में भी देखिए कोई यहाँ पे खराबी हमें देखने को नहीं मिला, बट इसका जो एनपीए की परसेंटेज है ना, वो एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा इंक्रीज हो गया। और इनपे मतलब क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए जितना कम होगा, चाहे बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, वो उतना ही अच्छा है, ठीक है। लास्ट ईयर में कितना था, 3.13% ग्रॉस, इस बार कितना 2.19% ग्रॉस, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में अनचेंज रहा, बट ईयरली डिक्रीज हुआ, बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए में सारा फर्क हो चुका है। लास्ट ईयर कितना था, 1.65%, इस बार कितना हुआ, 1.04%, चलो ड्रॉप हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मैं कहूँगा एक दो जगह पे कंपनी की रिजल्ट थोड़ा वीक था, बट अदरवाइज देखो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, एक अच्छा बैलेंस शीट कंपनी प्रेजेंट किया क्वार्टर 2 में। अच्छा, लास्ट डे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, कारोबार भी काफ़ी अच्छा था, 1,90,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड भी हुआ। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी हमने देखा, हाई वॉल्यूम होने के बावजूद भी शेयर में अच्छा खासा डिलीवरी 32 पॉइंट समथिंग के आसपास देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम ये शेयर अभी भी एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 पे है। आई होप सो बहुत जल्दी इसको बाहर किया जाएगा। ओके देखिए, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट को लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके बाकी डिस्कशन करेंगे। अच्छे सामने मैं ओपन कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, शुरुआत करेंगे एनालिसिस। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बढ़िया कंटेंट अपडेट दे देता हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा, शेयर्स में बात करें, आरएस इंडेक्स एकदम न्यूट्रल पॉइंट पे है, बट देखिए लास्ट डे क्या हुआ आपको मालूम है। लास्ट डे शेयर एक तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे रेड कलर की लाइन, ये इंडिकेटर्स है एक्चुअली 50 डेज की ईएमए का, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीचे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना, एकदम पतली सी, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इरेडा की शेयर देखिए, ठीक 2 दिन पहले जैसे ही देखिए 20 डेज की ऊपर ब्रेकआउट देके स्टेबल हो चुका है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा स्टेबल है, मतलब एक अच्छा बेस बना चुका है, ठीक है। भले ही देखिए लास्ट डे गिरावट हुआ, बट अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जस्ट उसके ऊपर ही कैसे भी करके रोक लिया अपने आप को, सपोर्ट मिल गया, सीधी सी बात। तो मेरे हिसाब से देखिए नेक्स्ट डे आप पहले देखिए, शेयर क्या 225 226 मोस्ट प्रॉब्ली नीचे आने का चांस नेक्स्ट डे काफ़ी कम है, ऊपर जाने का चांस सबसे ज़्यादा है। शेयर क्या 225 226 के आसपास स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो लॉन्ग टर्म के व्यू से मैं आपको कहूँगा थोड़ा थोड़ा करके पार्शियली ऐड ऑन करते जाइए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए कोई एक निवेशक, उसका टारगेट है, चलो ठीक है इरेडा में हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको इकट्ठा ना करके पार्शियली कीजिए, पार्शियली बाय ऑन डिप में कीजिए, या थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, एक लेवल ब्रेक करेगा, करते जाइए 25,000 30,000 ऐसे करते करते, ठीक है। 3-4 बार में कीजिए, 5 बार में कीजिए, इसे बोलते हैं पार्शियल इन्वेस्टमेंट करना, पार्शियली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, कुछ क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है, जैसे कि लास्ट 1 महीने पर हमने देखने को मिला, ये 4 आवर्स की चार्ट पैटर्न है, टोटल 1 महीने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, शेयर जो है यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस मिला, रिसेंटली लास्ट डे भी हमने देखा रेजिस्टेंस मिला। तो ऊपर की तरफ जो सबसे पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस है
ऑलमोस्ट 240 के आसपास, जहाँ पे लास्ट डे सपोर्ट मिला R4 रेजिस्टेंस। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके शेयर ऊपर पहुँच गया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर आगे और भी रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा था लगभग 270 के आसपास, कितना 270 के आसपास रेजिस्टेंस मिला, वो अलग बात है। बट कैसे भी करके शेयर जो लास्ट कुछ महीनों पे बार बार रिजेक्शन मिला लगभग 240 के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो कि बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल तो 225 के आसपास है, 225 नोट कीजिए, 225 225 के आसपास है। अगर सडनली इसको फेल किया तो लगभग 215 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि इसके पहले हमने देखा था शेयर का ऑल टाइम हाई है। तो सीधी सी बात, लॉन्ग टर्म व्यू से जाइए, जिनके पास भी शेयर है आराम से होल्ड कीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।